हेलो फ्रेंड्स, बिहार सिविल कोर्ट मेंस के एग्ज़ाम में फ्रेजेस आएंगे जो 5 मार्क्स के रहेंगे। और एग्ज़ाम में अगर कोई 2 या 3 फ्रेज समझ में ना आए तो उस वक्त उसको नहीं अटैम्प्ट करना है और आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। जब बाद में अगर समय बचता है तो फ्रेज को फिर से सोचना है और उसको 2-3 बार पढ़ना है। तो कुछ भी आइडिया अगर आता है इस फ्रेज़ के बारे में, कुछ भी अगर समझ में आता है तो उसका मीनिंग लिखकर सेंटेंस में बना देना है। सेंटेंस अपने पे भी सेंटेंस बना देना है। कुछ भी डेली यूज़, कुछ भी डेली एक्टिविटीज़, कुछ पे सेंटेंस बना देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो अटेम्प्ट कर लेना है उसको। और पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन किया है। एक्चुअली मुझे उसमें समझाना था कि फ्रेज़ को कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कैसे उसका मीनिंग लिखते हैं और कैसे उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ और जो भी इम्पॉर्टेंट, जितने भी एग्ज़ाम से सिलेक्टेड इम्पॉर्टेंट मैंने फ्रेज़ इसको इस वीडियो में मैंने लिया है, ताकि आप लोग इसको रिवीज़न कर सकें और आप लोग को समझना आसान हो सके। जब भी रिवीज़न करने का मन करे तो आप इसको वीडियो को स्पीड बढ़ाकर आप इसको रिवीज़न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला फ्रेज़ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, टर्न ए डिफ ईयर। इसका मतलब क्या हुआ? अनसुना करना, किसी भी बात को अनसुना कर देना। तो इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही टर्न्ड ए डिफ ईयर टू माई एडवाइस। मतलब हम कुछ उसको समझा रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वो मेरे बात को अनसुना कर रहा है। नेक्स्ट है स्नैक इन द ग्रास। मतलब छुपा हुआ दुश्मन। जैसे सांप छुपा रहता है ना घास में, तो वो एक तरह से दुश्मन ही हुआ। तो उसका मीनिंग क्या होगा? हम लोग को वहाँ मीनिंग भी हिंदी में नहीं लिखना है, इंग्लिश में लिखना है उसका मीनिंग। बी केयरफुल। और फिर इसके बाद सेंटेंस में अगर लिखना है तो कैसे लिखना है? बी केयरफुल। या सेंटेंस में इसको बनाना है तो लिखना है बी केयरफुल, ही सीम्स नाइस। वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बट कुड बी ए स्नैक इन द ग्रास। वो छुपा हुआ दुश्मन की तरह हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज है यहाँ पे, ऑल द सी। मतलब कन्फ्यूज्ड, पजल्ड, मतलब कन्फ्यूज हो जाओ, कन्फ्यूज रहना हमेशा। तो उसको सेंटेंस में बना सकते हैं, ही फील्स एट सी विथ मैथ्स। मतलब कन्फ्यूज रहता है मैथ्स में। जब भी वो मैथ्स करता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, पजल हो जाता है, उसको पजल जैसा समझ में आता है, पजल जैसा लगता है। या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ही फील्स एट सी विथ साइंस, ज्योग्राफी, कुछ भी सब्जेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, बाइट द बुलेट। मतलब इस फ्रेज़ का मतलब है मजबूरी में स्वीकार करना। तो इसको सेंटेंस में अगर बनाएंगे तो अगर हम लोग फ्रेज को समझ गए ना, उसका मतलब अगर समझ गए, तो हम लोग सेंटेंस आराम से बना लेंगे एग्ज़ाम में। तो उसका सेंटेंस है, आई डिड नॉट वांट टू गेट द इंजेक्शन बट आई हैड टू बाइट द बुलेट। मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते, जैसे मैं इंजेक्शन नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। तो आई डिड नॉट वांट टू ईट दैट फूड, या फिर कुछ भी खाना, तो बट आई हैड टू बाइट द बुलेट, मुझे उसको खाना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। इस तरह से थ्रू थिक एंड टिक, इसका मतलब होता है सुख दुख में। ठीक है। इसका सेंटेंस तो बहुत इजी बन जाएगा, ही ऑलवेज सपोर्ट्स अस थ्रू थिक एंड थिन। मतलब वो हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा सुख दुख में। ठीक है। या फ्रेंड्स पे भी बना सकते हैं, या फिर पेरेंट्स में भी बना सकते हैं, पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट्स अस थ्रू थिक एंड थिन। इस तरह से एंड इन ए स्मोक, मतलब फेल्स विदाउट एनी रिजल्ट। मतलब ऐसा कोई काम करना जो किसी सोल्यूशन तक ना पहुँचना, उसका रिजल्ट मतलब फेल, मतलब कोई रिजल्ट ही तक ना पहुँचना। ठीक है। ऑल देयर प्लान्स एंडेड इन स्मोक। मतलब उसका जो भी प्लान बनता है ना, वो उसका बिना रिजल्ट का होता है सारा प्लान उसका। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बुश। मतलब इसका क्या है, क्या घुमा फिरा के बात करना। हाँ, टू अवॉइड मेन पॉइंट को हमेशा घुमा फिरा के मतलब कोई भी टॉपिक चल रहा है अगर मान लो क्लास में या कुछ भी कहीं भी, तो वो कोई है जो उसको घुमा फिरा के बात कर रहा है, सीधा कम पॉइंट पे नहीं आता है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सी ऑलवेज बीट अराउंड द बुश। ठीक है। और नेक्स्ट 8 नंबर, ए फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब असहज महसूस करना, मतलब कंफर्टेबल महसूस नहीं करना। ही फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब एट द पार्टी, मतलब पार्टी में उसको मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो इस तरह से कैसा भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं खुद पे भी। तो जिस तरह से अगर फ्रेज़ जैसे है लिखा हो तो फ्रेज़ को यूज़ करना है सेंटेंस में इस तरह से, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेट द कैट आउट द बैग, मतलब भेद खोल देना। रिवील द सीक्रेट को बता देना। आई वॉज ट्राइंग टू कीप द पार्टी ए सीक्रेट बट रोहन वेंट एंड द लेट द कैट आउट द बैग। मतलब क्या है इसका, कि मैं कोशिश कर रहा था पार्टी को सीक्रेट रखने का, लेकिन रोहन जो है वो गया और सारा सीक्रेट बता दिया, भेद खोल दिया। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, वो फ्रेज़ यूज़, सेम सेंटेंस फ्रेज़ का यूज़ होना चाहिए सेंटेंस में। गेट इनटू हॉट वाटर, मुसीबत में पड़ना। ही गॉट इनटू हॉट वाटर फॉर लाइंग, वो झूठ बोल के मुसीबत में पड़ गया। ठीक है।
इस तरह से। हिट द नेल्स ऑन द हेड, सटीक बात करना, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करना। ही ऑलवेज यूज टू हिट द नेल्स ऑन द हेड, मतलब खुद पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई ऑलवेज यूज टू हिट द नेल्स ऑन द हेड, मैं हमेशा सटीक बात करता हूँ, इस तरह से। गिफ्ट द गैप्स, बात करने की कला। पॉलिटिशियन ऑफन हैव ए गिफ्ट ऑफ गैप, मतलब पॉलिटिशियन को हमेशा, मतलब उसको आता है बात करने का तरीका, किस तरह से बात को करना है कि हम जनता को अपने बात पे लुभा सकें, इस तरह से। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए सडन शॉक, मतलब अचानक से कोई बुरी खबर, ठीक है। हिज रिजिग्नेशन वाज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब उसका रिजिग्नेशन जो दिया गया वो दिया, तो वो मतलब अचानक से बुरी खबर था सबके लिए एक तरह से। वाइल्ड गूज चेज, मतलब बेकार की तलाश करना, किसी का रिजल्ट ना निकलना, उसका तलाश करना, फिर भी हम इस पर सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज़ को। तो जैसे सेंटेंस में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, सर्चिंग फॉर माई लॉस्ट वॉच वाज ए वाइल्ड गूज चेज, मतलब हम लोग अपनी घड़ी को जो खोज रहे थे वो एक तरह का बेकार की तलाश है, क्योंकि वो मिलता नहीं। अंडर द वेदर, बीमार होना। आई एम अंडर द वेदर टुडे, मैं आज बीमार हूँ, ठीक है। स्मेल ए रैट, मतलब सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, मतलब शक हो जाना, शक करना, हमेशा शक सोचना कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, इस तरह से। जैसे पुलिस हैज़ हैबिट टू स्मेल ए रैट, मतलब पुलिस को हैबिट है, जैसे वो हमेशा शक करने का उसको आदत होता है, ठीक है। जैसे CBI या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्रेक ए लेग, भाग्य तुम्हारे साथ हो। वी विश यू ब्रेक ए लेग, या आई विश यू ब्रेक ए लेग, मतलब भाग्य तुम्हारा, मैं भगवान से ही मनाता हूँ कि भाग्य तुम्हारा साथ दे, ठीक है। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा पड़ना। डेट कार वाज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, या फिर डेट कार की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, डेट फ्लैट, डेट मैरिज, इस तरह से कुछ भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिमाग में आए एग्ज़ाम में वो लिख देना है, बट वो ये ध्यान देना है कि वो जो फ्रेज़ है वो उसको यूज़ करना है उस सेंटेंस में, ठीक है। मतलब उसका बनना चाहिए सेंटेंस का। स्पिल द बीन्स, मतलब डिस्क्लोज द सीक्रेट, अचानक से, मतलब कोई भी सीक्रेट है तो उसको अचानक से हम डिस्क्लोज कर दिए, इस तरह से। ही स्पिल्ड द बीन्स आउट द सरप्राइज्ड पार्टी, मतलब अचानक से वो सरप्राइज डिस्क्लोज कर दिया सीक्रेट, इसका मतलब पार्टी का सीक्रेट था, पार्टी सीक्रेट वजह से सीक्रेट रखा गया था तो उसको डिस्क्लोज कर दिया अचानक से वो। बी लाइक चॉक एंड चीज़, ज़मीन आसमान का अंतर होना, ठीक है। टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इसे सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे। इन आवर थिंकिंग देयर बी लाइक चॉक एंड चीज़, फ्रेंड, या फिर हम लोग की सोच में जो है ना वो हम लोग ज़मीन आसमान का अंतर है, तो इस तरह से ये भी लिख सकते हैं। इन आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे नीचे फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप, इस तरह से लिख सकते हैं। जितना सिंपल बनाइए सेंटेंस ताकि एग्ज़ाम में बन जाए और बस मार्क्स लेना है हम लोग को वहाँ पे, और सेंटेंस जल्दी से उसको कम लिख देना है फ्रेज़ को यूज़ करके खुद। और इसका दूसरा 25 नंबर देख रहे हैं हम लोग। जीरो इन ऑन, मैंने फोकस क्लोजली ऑन, मतलब एकदम नज़दीक पहुंच जाना, ठीक है, एकदम कोई भी चीज़ रिजल्ट के एकदम पास पहुंच जाना। द पुलिस हैव जीरोड इन ऑन ए सस्पेक्ट, मतलब पुलिस हमें अपना जो शक था इस पुलिस को जिस पे, उसके एकदम पास पहुंच गई थी। तो खुद पे भी आप लोग ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। आई हैव जीरोड इन ऑन ए सस्पेक्ट, मुझे जिस पर शक था मैं एकदम पहुंच गया था वहाँ तक। फिर 26 नंबर देखते हैं। कूल एज ए कुकुम्बर, मतलब वेरी काम एंड कंपोज, बहुत शांत, ठीक है। तो इसका जब मतलब समझ में आएगा तो सेंटेंस तो तुरंत ही बन जाता है। इवन इन ए क्राइसिस ही इज़ ए कूल एज ए कुकुम्बर, कितना भी क्राइसिस वाला सिचुएशन रहे वो हमेशा शांत रहता है और शालीनता बनाए रखता है। तो इस तरह से हम लोग खुद के पे भी सेंटेंस बना सकते हैं। इवन इन ए टफ सिचुएशन वी शुड एज कूल एज ए कुकुम्बर, इस तरह से हम लोग को हमेशा काम रहना चाहिए। 27 नंबर देखते हैं। हिट द बुक्स, इसका मतलब क्या होगा। स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, ठीक है, सीरियसली पढ़ाई करना। विथ एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक आई नीड टू हिट द बुक्स, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है तो मुझे स्टार्ट करना, पढ़ाई को सीरियसली स्टार्ट करना चाहिए, पड़ेगा। जिप योर लिप, मतलब कीप क्वाइट, शांत रहना। जिप योर, इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। जिप योर लिप, आई एम ट्राइंग टू कंसनट्रेट, मतलब अपना मुंह बंद रखो, मैं कंसनट्रेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से। आई एम ट्राइंग टू स्टडी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और 29 नंबर देखते हैं क्या है। सेक ए लेग,
हरी अप या फिर मूव क्विकली, जल्दी मूव करना। वी नीड टू लीव सून, सेक ए लेग, हम लोग को जल्दी से निकलना पड़ेगा। हरी अप मतलब सेक ए लेग, सेक ए लेग, यहाँ पे ये सेंटेंस ये फ्रेज यूज़ करना है वहाँ पे। और 30 नंबर देखते हैं, हेस्ट मेक वेस्ट, मतलब व्हेन यू रश एंड डोंट डू थिंग केयरफुली, मतलब हम लोग जब किसी भी चीज़ के पीछे भागते हैं मतलब हड़बड़ में करते हैं वो काम, लेकिन केयरफुली नहीं करते हैं, मतलब हड़बड़ करना, को ध्यान से नहीं करना। तो सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, टेक योर टाइम विद द प्रोजेक्ट, रिमेंबर हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब टाइम लो तुम अपने काम को करने के लिए, प्रोजेक्ट को, लेकिन याद रखो कि हड़बड़ में काम गड़बड़ ही होता है, ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। और 31 नंबर देखते हैं, मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस मीन्स सिली और फुलिश बिहेवियर, मतलब बेवकूफ़ी वाला काम करना, बेवकूफ़ी वाला व्यवहार, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, स्टॉप द मंकी बिजनेस एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, जो तुमको दिया गया मतलब बेवकूफ़ी वाला काम मत करो अभी, और अभी ध्यान दो जो काम अभी तुमको दिया गया है वो उस पर फोकस करो। तो इस तरह से 31 फ्रेजेस इस वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट किया, जो जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो भी वैसे बिहार SSC ये सब सारे एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे, तो मैंने वहाँ से लेकर इसको वीडियो को मैंने इसमें कंप्लीट किया। अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी इस वीडियो को लाने का। और आप लोग रिविज़न करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और अभी लास्ट मोमेंट में अभी तो टाइम इतना बचा नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को अगर थोड़ी भी हेल्प मिल रही है वीडियो से तो आप लोग लाइक कीजिए प्लीज़, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।